मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 2 हलकों पर पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। हल्का एल 27 और एल 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर 2 अगस्त को दूसरे मरहले में पोलिंग खराब मौसम के बायस मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हलकों पर कामयाबी हासिल की थी। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का मुजफ्फराबाद के हल्का एल 27 और यूनियन काउंसिल में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, मुजफ्फराबाद के हल्का एल 27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलाआत इंतहाई तशवीशनाक हैं। मुबैना धांधली से मुतालिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन हुकाम के हवाले कर दी गईं। पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का एल 27 में धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दिया। GNA से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के पास सबूत हैं तो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। सुबह से हल्के में पोलिंग हो रही है, कोई शिकायत सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी जहाँ से जीत जाती है वहाँ खामोशी इख्तियार करती है, जबकि हारने पर धांधली का शोर मचाती है। बिलावल के उल्टी गिनती के बयान पर जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल बताएं कि उल्टी गिनती किसके लिए शुरू हुई है? क्या उल्टी गिनती ऐवान सदर के लिए शुरू हो रही है? इससे कबल जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं अपनी हुकूमत बनाएगी। तीसरे मरहले में 10 में से 7 नशिस्तें जीत सकते हैं। पीपल्स पार्टी तीसरे मरहले के बाद इंतखाबी नताइज तस्लीम कर लेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सिस्टम आवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर-ए-आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर-ए-आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे जाहिर होता है एतमाद खत्म हो चुका। आइनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि वो पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझते हैं। वफाकी हुकूमत का भारतीय मज़ालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तक़रीबात का ऐलान। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। भारत के 5 अगस्त 2019 के एक तरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल ज़रूरी है। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान मसले कश्मीर का वकील होने के साथ फ़रीक भी है। कल तक़रीबात में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अमरीका ईरान तनाज़े के सिफारती हल के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान क़तरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कतर, पाकिस्तान, ओमान समेत 40 ममालिक दोनों फ़रीक़ों के दरमियान मुसव्विदों के तबादले के लिए करीबी राबता कारी कर रहे हैं। ईरान के पास अच्छे मुआहदे पर दस्तखत के लिए आखिरी मौका है। उम्मीद है कि वो होश के नाखून लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को बड़े हमलों की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान की जानिब से हमले रोकने के लिए दरख्वास्त करने का भी दावा किया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वो तबाहकुन कार्रवाई से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहते हैं। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ के खुलने पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कल तक आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बातचीत की जाएगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात उन्होंने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया था और वो दूसरी आलमी जंग के बाद किसी भी हमले से ज़्यादा सख्त होता, लेकिन ईरान ने कहा कि हमले ना करें, हम एक मुआहदा कर लेंगे। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ का आर्जी मनसूबा ज़ेरे गौर है। ईरान के खबर रसानी इदारे से गुफ्तगू। कहा, मनसूबा ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में आने वाले बहरी जहाज़ों पर मुकम्मल कंट्रोल देगा।
आबनाए हुर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाज़ ईरान और ओमान के दरमियान रास्ते से गुजरेंगे। ओमान ईरान को इत्तला देने के बाद जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलने की इजाज़त देगा। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए किसी मुतबादिल को कबूल करने का इम्कान नहीं। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मशीर मोहसिन रज़ाई ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत पर संगीन नताइज की धमकी दी। कहा, अगर अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में कोई कार्रवाई की तो अमरीकी बहरी जहाज़ों और अफवाज को संगीन खतरात और जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ओमान के करीब एक और कार्गो जहाज़ पर हमले की इत्तलात। मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक हमले से लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज़ के एक हिस्से में आग लग गई। हमले का एक रुकन लापता। ईरान जंग को वुसअत नहीं देना चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो भरपूर दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान को अपनी अंदरूनी ताकत और इत्तेहाद पर भी तवज्जो मरकूज रखनी है। ऐसा मुआशरा तश्कील देना है जहां दुश्मन दरअंदाजी न कर सके और समाज को तकसीम या तबाह न कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, मुतादिद खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद, दीगर बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके मुतादिद खारजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कादिर की निगाह से देखती है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बायस लापता 2 कोह पैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। एल्पाइन क्लब के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड इरफान अरशद खान ने बताया कि ये ब्रॉड पीक पर अब तक पेश आने वाला सबसे बड़ा सानहा है। इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल होता है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि अभी भी 2 लाशों की तलाश जारी है, जिनमें से एक हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल सखी की, जबकि दूसरी अमरीकी शहरी की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के वाक़े में जाँ-बहक़ को पैमाओं के अहल खाना और मुतालिका ममालिक से ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान चीन, नेपाल, अमरीका, ओमान और बरतानिया के साथ करीबी राबते में है। रेस्क्यू और लाशों की मुंतक़िली के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। 30 जुलाई को होने वाले हादसे में 10 को पहमा जान से चले गए थे, जिनमें से 8 की लाशें मिल चुकी हैं। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा के चहलम के सिलसिले में मुल्क भर में जुलूस, रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें, लंगर न्याज की तक़सीम का सिलसिला। कराची में चहल में हज़रत इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामज़द। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। मुल्क भर में यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की मंजूरी। कहा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पेचीदा अमल को अब तेज़ और मुकम्मल ऑनलाइन कर दिया गया है। शहरी घर बैठे नेशनल पुलिस ब्यूरो पोर्टल के जरिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इजलास में पुलिस के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। IGKP ज़ुल्फ़िकार हमीद की शहीद एडिशनल IG सिफ़वत गयूर के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे फातिहा ख्वानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद सिफ़वत गयूर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पुलिस के शहदा ने दहशतगर्दी, जराइम और हर खतरे का मर्दाना वार मुकाबला किया है। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली खान की मौत की गुत्थी ताहाल न सुलझ सकी। वाक़या कत्ल है या खुदकुशी, तफ्तीशी इदारे अब तक हतमी नतीजे पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो सके। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मीर रज़ा अली के मोबाइल डेटा रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने 28 जुलाई की रात अपने एक दोस्त को मैसेज करके 3 करोड़ रुपए उधार मांगे और बताया कि वो बहुत मुश्किल में है, रकम की अशद ज़रूरत है। जबकि उसने रात 3:10 से 3:50 के दौरान अपनी मंगेतर की जानिब से मुसलसल की जाने वाली कॉल्स और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया।
मीर रजा के अहल खाना का इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। वालिद ने GNU से गुफ्तगू में बताया कि मकतूल बेटे के जिस्म पर तशद्दुद और जलने के निशान हैं। मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ गोली लगने की क्यों आई, तशद्दुद का क्यों नहीं बताया गया। बेटे के कत्ल को खुदकुशी का रंग दिए जाने का इल्ज़ाम। हुक्काम से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दावा किया कि बेटे को पीछे से गोली लगी, जिस चेहरे, जिस्म और फिंगरप्रिंट्स को जलाया गया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि अगर अहले खाना दोबारा मेडिकल का कहते हैं तो दोबारा मेडिकल करवाया जाएगा। और तीसरे आखिरी T20 में पाकिस्तान वुमेन्स ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। तंबोला में होम टीम 6 विकेट पर 113 रन बना सकी। मोमिना रियासत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान वुमेन्स ने 114 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। आयशा जफर की 39 रन की उम्दा इनिंग्स, 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से श्रीलंका के नाम।